वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे ना 11th क्लास की पास प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कितने नंबर वाला पास रह सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिख भी दिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, और बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए, पास प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पर जो 11th क्लास की है इसमें बता रखा है कि बच्चे को ना 5 मेन सब्जेक्ट में टोटल मिला के 33% मार्क्स लाने होंगे। और फिर सवाल यह है कि जो मिड टर्म है और जो फाइनल टर्म है उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, क्या 33 लाने होंगे या 33 से कम लाने होंगे। तो बहुत ही मतलब आपके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि आपको एनुअल जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं, देखो मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एडिशनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो 5 जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको 25% मार्क्स चाहिए। यानी कि अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर दिया है तो उसमें 20, 70 का दिया है तो 17.5, 30 नंबर का पेपर दिया है, फाइनल की बात कर रहा हूँ जो आपने दिया है उसमें 7.5, 60 नंबर का दिया तो 15 नंबर होने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए, यहाँ पर जो स्किल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बता रखा है, स्किल सब्जेक्ट जैसे किसी के पास म्यूजिक है, होम साइंस है, पेंटिंग है, जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व कर रहा है, तो उन सब में भी 33% मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल में अलग, थ्योरी में अलग। यानी कि मतलब कहने का ये है कि वैसे तो जो आप फाइनल टर्म का जो पेपर दे रहे हो, ठीक है, उसमें तो आपको जो है 25% जैसे मेन सब्जेक्ट के लिए बोला गया ना, तो यहाँ पर वैसे नहीं बोला गया। यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपके जो स्किल सब्जेक्ट है तो उसमें 33% मार्क्स चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि थ्योरी जो आपके मिड टर्म में नंबर आए और जो फाइनल टर्म है दोनों को मिला दो, प्रैक्टिकल आपके जो मिड टर्म में हुए और जो फाइनल टर्म में दोनों को मिला दो, तो उनका जो टोटल करने पे 33% होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। वेटेज बता रखी है कि जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व किया गया है। जैसे ये देखो, तो आपके कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, जैसे होम साइंस के अंदर है, बता रखा है पेंटिंग के अंदर, ठीक है, ऐसे ही म्यूजिक के अंदर और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व किया गया है ना, तो यहाँ बता रखा है कि जो आपने पेपर जैसे मिड टर्म में वो कितने नंबर का भी दिया हो, वो थ्योरी का पेपर 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल का 5 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनुअल का जो भी आपने पेपर दिया होगा वो 50 नंबर में कन्वर्ट होगा, और प्रैक्टिकल का 25 नंबर में। तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर अभी देख लो कि दोनों को मिला के मिड टर्म और एनुअल टर्म, इन दोनों को मिला के 70 बनेगा, तो 70 में से 33% आने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकल में 30 में से 33% आने चाहिए। ऐसी अलग अलग जो पेपर है ना, अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं तो उनके मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया। अब जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादातर बच्चों की जो मेन सब्जेक्ट है वो ये वाले होते हैं कि थ्योरी 80 मार्क्स टोटल, पेपर 80 मार्क्स का आता है, और बाकी जो प्रोजेक्ट वगैरह, ESL वगैरह जो स्कूल लेवल पर टीचर्स नंबर देते हैं 20 नंबर का हो गया। तो इसकी जो वेटेज है ना, इसकी वेटेज मिड टर्म में 25 मार्क्स की है और एनुअल एग्जाम में 55 का। यानी कि जो आपने पेपर जैसे हिस्ट्री का है या अकाउंटेंसी का है, ठीक है, या कोई बिजनेस स्टडी का, अगर वो 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, या अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं ना, तो अगर वो 80 मार्क्स का है या 70 का आया है तो वो 55 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 80, तो 55 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 55 में कन्वर्ट होगा अगर 80 वाला है। तो ऐसे ही अगर वो, और आपकी जो पेपर देखो ना फाइनल का, वो कितने नंबर का है, इनमें से जिस मार्क्स का है ना थ्योरी में, तो आप देख लो कि उसी में टोटल लिखा आएगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही बता रखा है कि 55 नंबर में कन्वर्ट होगा, और ये मिड टर्म का 25 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने पेपर थ्योरी का दिया होगा, ठीक है। सिंपल आपको बता रहा हूँ, आराम से ध्यान से समझ लो कि जो आपने फाइनल टर्म के पेपर दिया ना, वो आप देख लो कितने नंबर का है, ठीक है। अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले आसान बता दिया था कि आपने जो अभी फाइनल टर्म का पेपर दिया ना वो कितने मार्क्स का, आप देखो अपने क्वेश्चन पेपर पे 80 का है, 70 का है, 30 का है, 60 का है। अगर वो 80 का है तो 20 नंबर लाने हैं, 70 का है तो 17.5, यानी कि आपको
यहाँ पे अगर 17.4 हुए ना तो 17 ही माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब 18 नंबर होंगे, ये समझ लो, तो आप पास होंगे। इसमें 8 नंबर मान लो और इसमें 15। तो अगर आपका पेपर इनमें से जिस नंबर का है और उसमें से जो नंबर आए हैं, अगर ये नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, फाइनल टर्म में, तो आप पास हो। यहाँ बोला गया कि देखिए, जो एनुअल 5 में सब्जेक्ट है उसके 25% तो लिए जाएंगे, लेकिन टोटल मिलाने पर, यानी कि 100 में से टोटल करेंगे तो हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। मेरी बात सुन रहे? जैसे ये देखो, ये तो आपने जो फाइनल टर्म के पेपर दिए वो है ना, तो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर मिड टर्म के भी आपके नंबर जुड़ेंगे। तो जब टोटल बनेंगे ना, टोटल, और फिर 20 नंबर स्कूल की तरफ से है, जैसे अगर ये वाला दे देता, तो जब टोटल करेंगे तो 100 में से 33 बनने चाहिए। 100 में से 33। अब मान लो किसी के 33 नहीं बन रहे, तो फिर उसको 60 में टोटल 10 नंबर की ग्रेस दी सकते हैं, नंबर मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे देगी 10 नंबर, और एक सब्जेक्ट में 5 नंबर तक दे सकते हैं। मतलब टोटल 10 मार्क्स है। जैसे किसी बच्चे के फाइनल टर्म में तो आ गए, इतने नंबर आ गए, लेकिन टोटल मिला के 100 में से उसके 30 बन रहे हैं, तो 3 नंबर उस सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। 29 बन रहे हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे। 28 बन रहे हैं तो 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 27 बन रहे हैं तो 6 नंबर नहीं मिल सकते उसे, तो वो क्या कर दी जाएगा, उसे कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, क्योंकि कंपार्टमेंट केवल एक सब्जेक्ट में है। अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में नहीं ला पाता नंबर, तो वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, किसी ने मेडिकल लीव दे दी थी, वो बीमार था, वो पेपर नहीं दे पाया, ठीक है, उस सब्जेक्ट के, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको ये अच्छे से पूरा बता दिया कि क्या है प्रमोशन पॉलिसी। और कंपार्टमेंट जैसे अगर किसी बच्चे की आती है तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकती है, और कंपार्टमेंट में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। वही जो 25% बोले गए हैं वो तो लाने हैं, और टोटल मिला के 33 100 में से होने चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उस क्लास में वगैरह रुक जाएगा। और कोई बच्चा भी टेंशन मत लो, आप जो भी आपने पेपर दिए ना, आप आंसर की से अगर अपने आंसर मैच करके अपने मार्क्स लगा भी रहे हो, तो वो एक एस्टिमेशन के रूप में लो। अभी आपने देखा नहीं है कि टीचर ने कैसे चेक किया और कितने मार्क्स दिए हैं, तो कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। और आगे के बारे में सोचो, खूब मेहनत करो, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन लेने से मतलब हेल्थ पर भी नुकसान होता है, ठीक है। और मैं आप सबके लिए अच्छी विशेष करता हूँ कि आप सबका रिजल्ट अच्छा है, आप अगली क्लास में जाए, खूब तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान से फोकस करें, अपने लक्ष्य पर, ठीक है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर आपको डाउट है, समझ नहीं आया, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।